ओ माय गॉड व्हाट अ मैच भाई। आईपीएल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये डायलॉग मैं रोजाना बोलने पे मजबूर हो रहा हूँ। मैं जबान लड़खड़ा गई है सालो। यकीन करो हमारा पूरा सिस्टम, पूरा पीएसएल खत्म होने को आ गया। सिर्फ एक पीएसएल का मैच हमारा बाकी रह गया और अब तक एक भी मैच हमें ऐसा नहीं मिला है जिसको हम आईपीएल के साथ टक्कर दे सकें। क्यों? क्योंकि आईपीएल में रोजाना चेज हो रहे हैं, रोजाना टारगेट चेज हो रहे हैं, 200 250 एंटरटेनमेंट में छक्के पे छक्का, विकेटों पे विकेट, चौके। और यहां पर क्या हो रहा है? अचार बिक रहा है। देखो मैं पीएसएल से कोई खफा नहीं हूं, देखो मेरी अपनी लीग है, एज अ पाकिस्तानी मैं बड़ा प्राउड हूं जी अपनी पाकिस्तान की लीग के ऊपर। लेकिन आईपीएल जब मैं देखता हूं, और आईपीएल ही देखता हूं देखा जाए तो, क्योंकि विंडो की स्क्रीन के ऊपर कहीं कोने में एक पीएसएल जरूर लगा देता हूं, लेकिन वैसे पूरी स्क्रीन के ऊपर आईपीएल के मैचेस आ रहे होते हैं। और आज आईपीएल का एक और बहुत ही बड़ा, खतरनाक, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट मैच देखने को मिला, जिसमें राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का ये मैच था। और दिल्ली की टीम पिछली बार आरसीबी के हाथों जो जलील हुई है, ओए होए 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 होए, 75 पे निपटने के बाद आज यहां पर कमबैक किया और दानवों जैसा कमबैक किया है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। चलो जल्दी से दबा दो, यानी देखो ऐसे दबाने में मजा आता है। दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बटन दबा दो। अच्छा, अब आते हैं जरा राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग के ऊपर। राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करने के लिए आया, हमने बोला अच्छा इन्होंने टॉस जीतकर खुद ही पहले बैटिंग ली। हालांकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि भाई टॉस जीतकर आजकल सब लोग जो है वो बॉलिंग करते हैं ताकि चेस करने में आसानी हो, बॉल स्किट होता है, फिर बाद में मजा आता है चेस करने में। इन्होंने बोला नहीं भाई, हम तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है, हम तो पहले बैटिंग करेंगे। ली बैटिंग, जायसवाल पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे आउट। मिचेल स्टार्क ने आज यहां पर जायसवाल को दूसरी बॉल पे आउट करके, दूसरी या तीसरी बॉल पे आउट करके इतिहास ही रकम कर दिया एक तरीके से, क्योंकि ये बंदा रुकने वाला नहीं है। मिचेल स्टार्क जो है ये कुछ अलग ही प्राणी है। इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर तो शानदार परफॉर्म करता ही करता है, बीच में भी कुछ ना कुछ कर जाता है। जायसवाल को आज 6 रन पे आउट किया, और तो वैभव सूर्यवंशी जो थे वो 4 रन पे आउट होकर चले गए। कैन यू बिलीव दैट? इनकी जो राजस्थान रॉयल्स की कमर थी वो यही दोनों थे, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। इन दोनों की परफॉर्मेंस की बिना के ऊपर यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट मिल रही थी, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इंजॉय कर रहा था राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि कभी वैभव तो कभी जायसवाल, इनके रन आ रहे थे। लेकिन इस दफा कुछ उल्टा हुआ, और ऐसा उल्टा हुआ कि किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जी हाँ, ऐसा हुआ। ये दोनों तो निपट गए। उसके बाद यहां पर एंट्री होती है ध्रुव जुरैल और रियान पराग की। रियान पराग ध्रुव जुरैल की ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप, और क्या खानदानी खानदानी बैटिंग की है दोनों ने। 42 रन ध्रुव जुरैल ने किए, जबकि 90 रन यहां पर किए हैं रियान पराग ने। भाई कितनी तारीफ करें इस बंदे की। लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं थोड़ा सा रियान पराग लगता हूं। आप लोग मुझे बताइए क्या मेरी शक्ल उससे मिलती जुलती है, रियान पराग से? मतलब मुझे ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, वो अब आप लोग कहते हैं, जानते हो कि भाई क्या मैं लगता हूं नहीं लगता। लेकिन रियान पराग जैसी परफॉर्मेंस में 1% भी नहीं दे सकता, ये बात पक्की है। उसने आज 90 रन बनाए हैं 50 बॉलों में, 5 छक्के 8 चौके और 180 का दानवों जैसा स्ट्राइक रेट। वेरी वेल डन भाई, कमाल कर दिया यहाँ पर। हालांकि जड्डू भाई जो है वो 20 रन बनाकर गए, और डेनोवन फेरेरा जो है उन्होंने यहाँ पर 47 रन किए 14 बॉलों में। टारगेट 225 तक पहुंचा दिया, 2 जल्दी विकेटें गिरने के बावजूद। हमें लगा कि भाई बहुत बड़ा टारगेट दे दिया, अब 100% यहां से डीसी का जीतना इंपॉसिबल सा लग रहा है। और एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि भाई बस मैं मतलब चला जाऊं क्या, आज बाहर जाके खाना खाऊं, एंजॉय करूं, क्योंकि मैच तो 100% राजस्थान रॉयल्स जीत ही जाएगा। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स पिछले मैच में 75 पे आउट हो गया, और किन के हाथों हो गया वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो मुझे उनसे इतनी उम्मीद थी नहीं। लेकिन फिर आती है बारी दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की। आप जानते हैं कि पहली विकेट कितने पे गिरी? 110 रन पे। ओपनिंग पार्टनरशिप केएल राहुल ने करी, और ऐसी जब 110 की पार्टनरशिप हो जाएगी तो क्या सामने वाली टीम घंटा कुछ कर पाएगी? पतुल निशंका ने 33 बॉलों में 62 किए, 3 छक्के 6 चौके, 187 का स्ट्राइक रेट, और 187 का ही स्ट्राइक रेट केएल राहुल का था। 75 रन और 40 बॉल्स, 5 छक्के और 6 चौके। हालांकि इन्होंने 5 छक्के मारे हैं। बंदा केएल राहुल से पूछे कि भाई लोग तो बोलते हैं कि केएल राहुल बैट्समैन है ही नहीं, केएल राहुल तो टी20 में बैटिंग करना ही नहीं जानता, वो तो ये है वो तो वो। लेकिन भाई केएल राहुल एक दफा नहीं, केएल राहुल बार बार बैटिंग करके दिखाता है। केएल राहुल ये बात बार बार प्रूव करके दिखाता है कि भाई वो इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर है इन टी20 आईज एज वेल।
लोग उसको ओडीआई या टेस्ट में बड़ा कम रखते हैं, मैं तो टी20 का भी उसको वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी मानता हूं, जिस किस्म की उसने बारियां खेली हैं, जिस किस्म का वो बड़ा नाम है, जितने उसने दिलेरी वाली बैटिंग करी है, जितनी वो शानदार क्रिकेट खेलता है। तो भाई वो इनका ना कि सिर्फ एक विकेट कीपर बल्कि बैट्समैन और ओपनिंग बैट्समैन, इंडियन टीम में हमने देखा कभी इसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता है, कभी ओपनिंग पे लाया जाता है, कभी क्या, लेकिन ये बंदा आईपीएल के अंदर जो शानदार काम करके दिखा रहा है वो बाकी बहुत कमाल है। नीतीश राणा ने यहाँ पर जो है स्कोर किया, अपने राणा साहब जो हैं वो स्कोर कर गए 33 रन 17 बॉलों में 2 छक्के लगाए, 18 रन यहाँ पर टिशन स्टब्स और 25 यहाँ पर आशुतोष शर्मा ने बनाए हैं। ओवरऑल इस मैच के अंदर ये टारगेट फिर से चेज हो गया। पिछले जितने भी मैचेस देखते हैं वो मैं आप लोग को भी बताता हूँ, जितने भी हम मैचेस देख रहे हैं उनमें ज्यादातर चेज हो रहा है, ऑलमोस्ट 90% मैचेस के अंदर चेज हो रहा है और बड़े अच्छे तरीके से। हालांकि चेज बड़े बड़े टारगेट हो रहे हैं, कुछ छोटे टारगेट हो ही नहीं रहे। या तो पिच क्रिएटर जो है उनको मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा कि भाई पिच थोड़ी खतरनाक बनाओ, बॉलर्स के लिए कुछ रखो पिच के अंदर, या फिर बोलूंगा कि भाई हर मैच में चेज होता है, अपने बैट्समैन की क्वालिटी को थोड़ा कम करो, वो कुछ ज्यादा ही क्वालिटी वाले होते जा रहे हैं सारे के सारे बैट्समैन जितने भी हैं। उसके बाद यहाँ पर भाई अगर मैं मतलब पिछले रिकॉर्ड्स की बात करूं, अब यहाँ पर टेबल के ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अपना मैच हार गई और दिल्ली अपना मैच जीत गई। हालांकि अगर देखा जाए तो दिल्ली अभी भी नंबर 6 के ऊपर मौजूद है, जबकि राजस्थान रॉयल्स जो है वो नंबर 4 के ऊपर मौजूद है। दिल्ली के अभी 8 पॉइंट्स हो गए हैं और राजस्थान के 12 पॉइंट्स हैं, तो इससे हेल्प जरूर मिलेगी दिल्ली को, मगर मुझे नहीं लगता कि टॉप 4 में इनकी कोई खास जगह बन रही है। वैसे तो पंजाब किंग्स और आरसीबी ये दोनों तो ऑलमोस्ट टॉप के लिए कंफर्म्ड है कि इन दोनों को रोकने वाला ना कोई पैदा हुआ है ना इनको कोई रोक सकता है, ये दोनों तो जा ही रहे हैं टॉप 4 के अंदर। सनराइज हैदराबाद जो है वो भी शानदार तरीके से अपना 12 पॉइंट्स लेकर बैठे हुए, राजस्थान रॉयल्स के पास भी 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन राजस्थान का एक मैच ज्यादा हो गया, अब इनके सिर्फ 4 मैचेस बाकी हैं। और यहाँ पर भाई दिल्ली कैपिटल जो है वो उनके अब 5 मैचेस बाकी हैं और कुछ टीमों के तो अभी यहाँ पर 6-6 मैचेस भी बाकी हैं, वो हम अलग टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मैचेस की बात करूं जो अब तक के सारे मैचेस हो रहे हैं, तो भाई ऑलमोस्ट 90% मैचेस जो हैं उनमें चेज सक्सेसफुल हो रहा है। इतना भी नहीं होना चाहिए। देखो मैं मानता हूं चेज जो है वो अच्छी चीज है। अब यहाँ पर आज दिल्ली ने चेज किया, कल गुजरात टाइटंस ने 4 विकेटों से जीत लिया, फिर सनराइज हैदराबाद 6 विकेटों से जीत गया, टारगेट क्या था 244 का। राजस्थान रॉयल्स 6 विकेटों से जीत गया, बैंगलोर 9 विकेटों से जीत गया, मैच टाइड और केकेआर जो है वो सुपर ओवर में जीता था, ये भी आप लोग जानते हैं कि शानदार मैच हुआ था। गुजरात टाइटंस जो है वो 8 विकेटों से जीता, फिर 5 विकेटों से जीते, 6 विकेटों से जीते, 5 विकेटों से जीते। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स 33rd मैच के अंदर 103 रन से जीता था। तो ओवरऑल जितने भी बाकी मैचेस हो रहे थे उनमें ज्यादातर यही हो रहा था कि भाई टीमें जो है वो चेज कर रही हैं, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि टीमें चेज सक्सेसफुल कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भाई जो भी टॉस जीता उसको पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि चेज करने वाली टीम के ज्यादातर चांसेस होते हैं। बाकी ओवरऑल आप लोग बेहतर जानते हैं आईपीएल में कैसी एंटरटेनमेंट हो रही है कैसे नहीं हो रही। मैं तो ये एक तरफ पीएसएल देख रहा हूँ, एक तरफ आईपीएल देख रहा हूँ, और मेरी आंखें फटी की फटी, आंखों के साथ साथ बाकी चीजें भी एक्चुअली फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि ऐसी चीजें देखने की आदत नहीं थी जो अब हम देख रहे हैं। जिस किस्म की चीजें अब हमारे सामने आ रही हैं, तो बहुत सारी तालियां, बहुत ही कमाल और शानदार किस्म की यहाँ पर हमें बैटिंग देखने को मिली है दोनों टीमों की तरफ से, चाहे वो हमारी दिल्ली कैपिटल्स हो या चाहे वो राजस्थान रॉयल्स हो। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय।